गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम डिजीज़ पढ़ेंगे उसका नाम है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर के अंदर जो स्टोमक, ईसोफेजियल और ड्यूडेनम की म्यूकोजा लेयर होती है उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, मीन वो टूटने लग जाती है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ इन्वॉल्व द एनी ब्रेक डाउन, यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है इन द कंटिन्यूटी ऑफ ईसोफेजियल, स्टोमक और ड्यूडेनम म्यूकोजा। तो यहाँ पर ईसोफेजियल, स्टोमक और ड्यूडेनम म्यूकोजा के अंदर इनकी कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। एन अल्सर में अकर इन एनी पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट दैट कम इनटू कांटेक्ट विथ गैस्ट्रिक जूस, मीन एचसीएल। और जहाँ पर एचसीएल का कांटेक्ट होता है, ठीक है, ऐसा पार्ट जहाँ पर एचसीएल का कांटेक्ट है उसकी कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसी को अपन पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द अल्सर में फाउंड इन ईसोफेगस। ये अल्सर पाया जाता है ईसोफेगस में, स्टोमक, ड्यूडेनम एंड जेजुनम आफ्टर गैस्ट्रोएंटेरोस्टोमी। फ्रिक्वेंसी अकर इन 40 to 60 ईयर। ज़्यादातर ये 40 to 60 ईयर एज के अंदर देखने को मिलता है। अब देखिएगा इसके टाइप्स। इट कॉमनली 3 टाइप्स, ये 3 टाइप का होता है। द फर्स्ट टाइप इज ड्यूडेनल अल्सर, सेकेंड इज गैस्ट्रिक अल्सर एंड थर्ड इज स्ट्रेस रिलेटेड एंड ड्रग्स इंड्यूस्ड अल्सर। एक वो अल्सर जो ड्यूडेनम के अंदर होगा उसको बोलेंगे अपन ड्यूडेनल अल्सर, एक होगा स्टोमक के अंदर उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर, एंड लास्ट होगा स्ट्रेस लेने से, मतलब कोई भी पर्सन है जो स्ट्रेस कंडीशन में रहता है ज़्यादा, या कोई भी ऐसी ड्रग्स लेता है जिसके कारण उसके अल्सर हो रहे हैं, तो ये हुआ थर्ड टाइप। तो ये 3 टाइप का होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट टाइप ड्यूडेनल अल्सर। अब ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है? तो लिखा हुआ है इट हैव हायर इंसिडेंस देन गैस्ट्रिक अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर के हायर इंसिडेंस होते हैं होने के गैस्ट्रिक अल्सर की अपेक्षा। गैस्ट्रिक अल्सर से ज़्यादा ड्यूडेनल अल्सर देखने को मिलता है। दीज अल्सर अकर विद इन 1.5 सेंटीमीटर ऑफ पाइलोरस। ये कहाँ पाया जाएगा? विद इन 1.5 सेंटीमीटर ऑफ पाइलोरस। पाइलोरस इंस्पिंक्टर होता है स्टोमक का, जो एंड वाला इंस्पिंक्टर है, 2 इंस्पिंक्टर होते हैं, अपर इज कार्डिक इंस्पिंक्टर एंड लोअर इज पाइलोरस इंस्पिंक्टर। तो पाइलोरस के पास में ड्यूडेनल अल्सर पाया जाएगा। आर एसोसिएटेड विथ हाई गैस्ट्रिक एसिड। ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ? हाई गैस्ट्रिक एसिड, मतलब HCl। हाई गैस्ट्रिक एसिड HCl का सीक्रेशन ज़्यादा होगा। एंड द पैराइटल सेल एंड द स्टिमुलाई फॉर हाइपर सीक्रेशन। और वो जो हाइपर सीक्रेशन ज़्यादा कराएंगे वो स्टिमुलाई ऑफ गैस्ट्रिक एसिड का आर प्रोटीन, वो हो सकते हैं प्रोटीन रिच डाइट, एल्कोहल हो सकता है, हाई कैल्शियम हो सकता है, एंड वेगस नर्व का स्टिमुलेशन करवाने वाले, वेगस नर्व स्टिमुलेशन या हाई स्पाइसी फूड। ये सब क्या होते हैं? ये वो स्टिमुलाई हैं जो हाइपर सीक्रेशन करवाएंगे गैस्ट्रिक एसिड का। अब नेक्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है? द गैस्ट्रिक अल्सर आर फाउंड इन म्यूकोजा। ये म्यूकोजा में पाया जाएगा ऑफ स्टोमक। किसकी म्यूकोजा है? ये स्टोमक की। तो ऐसा अल्सर जो स्टोमक की म्यूकोजा में पाया जाता है उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। विच टू हील विथ इन फ्यू वीक। ये फ्यू वीक में ही हील हो सकता है या हो जाता है। दे आर फाउंड इन एरिया ऑफ पाइलोरस। ये भी कहाँ पाया जाएगा? फाउंड इन एरिया ऑफ पाइलोरस के पार्ट में ऑफ स्टोमक वेयर गैस्ट्राइटिस। और इसके अंदर ये इन्फ्लामेशन कर देगा, इसी को अपन गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस रिलेटेड एंड ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर। इसमें क्या होगा? दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस अल्सर। इसको स्ट्रेस अल्सर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर ड्यू टू सीवियर स्ट्रेस। ये सीवियर स्ट्रेस के कारण होता है। एंड ओवरडोज ऑफ ड्रग, इसको ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर भी बोलते हैं क्योंकि ये ड्रग की ओवरडोज होने के कारण भी हो जाता है। एंड बर्द में भी हो जाता है ये। शॉक, सीवियर सेप्सिस की कंडीशन है तो भी ड्रग इंड्यूस्ड या स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर हो सकता है, या ट्रॉमा की कंडीशन है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर हैं।
वो हैं लिखे हुए अपने सामने, द 90% केसेस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इज इन्फेक्टेड बाय द एच पाइलोरी बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण म्यूकोजा लेयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन कोज होगा और डीजनरेट होने लगेगी म्यूकस लेयर। अब जब म्यूकस लेयर टूटने लगेगी तो वहाँ लीजन्स बन जाएंगे, और इन लीजन्स को ही अपन पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो 90% केसेस में जो कोज करता है इन्फेक्शन वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। अब देखिएगा सम अदर रिस्क फैक्टर दैट इंक्रीज द चांसेज ऑफ पेप्टिक अल्सर, और कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं जो इंक्रीज कर देते हैं चांसेस पेप्टिक अल्सर होने के। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से देखिएगा, स्मोकिंग एंड एल्कोहल। अगर कोई क्रॉनिक लंबे टाइम से स्मोकिंग और एल्कोहल करता है तो उसके अंदर पेप्टिक अल्सर होने के चांस हो जाते हैं। इनिशिएशन ऑफ ड्रग, अब कुछ ड्रग हैं जिसको अगर पेशेंट लेता है तो उनके कारण भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है, लाइक स्टेरॉइड, एस्प्रिन, कैफीन, NSAIDs। अब देखिए सीवियर स्ट्रेस के कारण हो सकता है पेप्टिक अल्सर, एंजाइटी के कारण, मेजर इलनेस है, सीवियर बर्न हुआ है, हेड इंजरी है, और शॉकिंग और सेप्सिस के कारण भी देखा जाता है पेप्टिक अल्सर। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी, अब पैथोफिजियोलॉजी में है 90% केस में अपन देख रहे हैं हेलिकोपाइलोरी जो बैक्टीरिया था वही कोज कर रहा था। तो देखिएगा एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को। अब एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से एक्सेसिव गैस्ट्रिक सीक्रेशन होगा, मतलब HCl का ज़्यादा सीक्रेशन हुआ। अब HCl क्या करेगा, डीजनरेशन ऑफ म्यूकोजा, म्यूकोजा की जो लेयर है उसको डीजनरेट कर देगा, और उसके कारण वहाँ क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन फॉर्मेशन। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद पेशेंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो देखिएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट को पेन फील होगा, सीवियर पेन होता है इसके अंदर, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, सबसे कॉमन साइन है नोजिया एंड वोमिटिंग पाए जाते हैं पेप्टिक अल्सर के अंदर, एंड ब्लीडिंग होगी। अब देखिएगा पेन जो होगा उसका फीचर्स क्या होंगे, द पेन इज बर्निंग, बर्निंग सेंसेशन का पेन होगा, एंड एक्किंग टाइप, और एक्किंग टाइप होगा, एंड इन वेव, मतलब ये वेव में चलेगा। गैस्ट्रिक अल्सर फूड में कोज द पेन एंड वोमिटिंग रिलीव द पेन, पेशेंट जब जैसे ही खाएगा कुछ फूड इंटेक करेगा तो पेन कोज होगा। अगर गैस्ट्रिक पेन है तो गैस्ट्रिक अल्सर है तो पेन कोज होगा गैस्ट्रिक अल्सर, बट वोमिटिंग कर देगा तो पेन रिलीफ हो जाएगा, उसको रिलीफ मिलेगा पेन में। बट इन ड्यूडेनल अल्सर, अब ड्यूडेनल अल्सर के में क्या हो रहा है कि पेन इज़ ड्यू टू इम्पिटी, अगर पेशेंट खाली पेट है, इम्पिटी है, स्टोमक में कुछ भी खाया नहीं है तो पेन फील होगा, एंड रिलीव बाय एंटा एसिड, और रिलीव होगा किससे, एंटा एसिड से। नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यू टू द अनडाइजेस्टेड फूड, अब नोजिया एंड वोमिटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि पेशेंट को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है फूड, और डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि म्यूकोजा लेयर खुद ही डीजनरेट हो गई है। अब डायग्नोसिस इसके लिए क्या क्या करेंगे अपन, तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ जीआईटी का फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, ए बेरियम स्टडी ऑफ जीआईटी, बेरियम मील एक्सरे करते हैं, बेरियम का सॉल्यूशन पेशेंट को पिलाया जाता है और फिर एक्सरे किया जाता है, और फिर ईसोफेगस, स्टोमक और ड्यूडेनल की कंटिन्यूटी को देखा जाता है, कहीं ब्रेकडाउन तो नहीं है। एंडोस्कोपी करते हैं अपन, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे किया जाता है, और ईसोफेजियो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी कराते हैं। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट, अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसका मैनेजमेंट देखेंगे। ये था अपने पेप्टिक अल्सर और इसके 3 टाइप थे। ओके, थैंक यू।